Great morning, boys and girls. Today, I will be telling you what are the top benefits of doing ACCA. If you are planning to join ACCA, then you should know what are the top benefits. आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे benefits हैं. Let it be a global recognition, let it be a flexibility in the examination, let it be the salary. I will be talking about different aspects. तो आपको logically समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. बेनिफिट नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है इट इज अ ग्लोबली, मुझे क्या है भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है दोस्तों. 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है. इंडिया से दें, पाकिस्तान से दें, झूमरी तलैया से दें, लंदन से दें. स्टैंडर्ड सिलेबस है, स्टैंडर्ड पेपर है, स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टैंडर्ड जॉब स्टेटस है. इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से कर रहे हैं तो आपका स्टेटस कुछ कम हो जाएगा और आप यूके में कर रहे हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं. जैसे एप्पल का आपको लैपटॉप लेना हो तो आप कहीं से भी ले, एप्पल तो एप्पल है, स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस है. सिमिलरली ACCA इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स 180 प्लस कंट्रीज में. मतलब मेरे पास अपने स्टूडेंट्स हैं जो लंदन में बैठे हैं लेकिन पढ़ाई मेरे से इंडिया से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में उनको पढ़ाते हैं, हम सारे क्वेश्चंस कराते हैं, हम कैपलन भी और डिफरेंट अपने जूस नोट से उनको ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड दे आर पेइंग अस. पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, दुबई के स्टूडेंट्स हैं. इट मीन्स आप पढ़ें इंडिया में, नौकरी यूके में करें, आप यूके में पढ़ें, नौकरी यूएसए में करें. इट मीन्स इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स एंड यू हैव डिफरेंट अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स. तो मुझे फर्स्ट बेनिफिट जो लगता है 180 प्लस कंट्रीज का ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल लगता है इफ यू आर वांट टू प्लान और ज्वाइन. देखिए बेनिफिट नंबर 2 जो मुझे ऐसा लगता है, इफ आई सी ACCA एज कंपेयर टू अदर पेपर्स, ACCA में बड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है बाकी सभी कंपैरेटिवली, बाकी सब एग्जामिनेशन में. बिकॉज मैंने तो सभी 90% कोर्सेज कर किए, तो मुझे ऐसा लगा कि ACCA में आप जैसे पहले पेपर्स है, फॉर एग्जांपल इन अप्लाइड नॉलेज लेवल, फर्स्ट पेपर इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इवन इन स्किल लेवल का जो पहला पेपर है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज, ये चारों पेपर्स में आप पेपर ऑन डिमांड दे सकते हैं. मतलब कोई डेट शीट नहीं है, कोई फिक्स्ड डे नहीं है, आप खुद मुकर्रर करें कि आपको पेपर कब देना है. आपने प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट वीक में आप पेपर दे दीजिए. मतलब मुझे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी नहीं दिखी. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इतने सारे एग्जामिनेशंस दिए, इंडियन पेपर्स दिए, अमेरिकन दिए, यूरोपियन दिए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं दिखी. सेकंड पॉइंट इज, जब आप स्किल लेवल में आते हैं तो आप स्किल लेवल में एक क्वार्टर में 1 से 4 पेपर दे सकते हैं. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. मतलब आपका पहला पेपर होगा मार्च में, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, दूसरा पेपर होगा जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में. आप 1 से 4 पेपर एक बारी में, एक अटेम्प्ट में दे सकते हैं. वो बात अलग है कि एंड भूपेश एंड क्लासेस में हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप 1 या 2 पेपर्स ही दीजिए एक अटेम्प्ट में. इट मीन्स आप एक साल में 8 पेपर्स दे सकते हैं. आई रिपीट 8 पेपर्स एंड इन वन अटेम्प्ट 1 to 4 पेपर्स. इट मीन्स अगर आप चाहें तो अपनी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता. बट द पॉइंट इज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इफ आई कंपेयर इट विद इंडियन एग्जामिनेशन. ACCA में पास परसेंटेज 40 to 50% इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, आप एक पेपर में एक क्वार्टर को फोकस करके अलॉन्ग विद योर जॉब, अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, यू कैन इजीली डू. यकीन मानिए अगर आप इसको सिस्टमैटिकली पढ़ें तो आपका पासिंग रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 to 100% हो सकता है. और बार बार पाउंड्स क्यों देने यार, एग्जामिनेशन फीस क्यों दें इन फिरंगियों को, करके दिखाओ यार. मुझे लगता है दिस इज बेनिफिट नंबर 2 इन रिगार्ड टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है सर.